Hello friends, this is Abhishek from YouTube channel Abhishek Competition Coaching by Abhishek, Electrical Engineer, Loco Pilot SSC LDC. Subjects: English, Math, Reasoning, GS All Paper, Psycho Test, Technology for Education, Research, Student News and many more. Only one channel Abhishek Competition Coaching, जहाँ से आपको मिल सकती है सभी सब्जेक्ट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पे। तो फॉर योर ब्राइट फ्यूचर तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब नाउ। ओके, माई टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि इंडिया में पहली बार होगी किसी भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो सोचिए, थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बना देगी और समय भी बहुत ज़्यादा बचा देगी। तो वो देखिए, जैसे जीएस का आपको 13 पेपर है। जैसे देखिए, साइंस हुआ एंड करंट अफेयर्स हुआ एंड आर्ट पेपर हुआ। तो आर्ट पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, यही सब इन टोटल 13 चैप्टर है। उस सबको तैयारी के लिए एबी रेसिंग माइंड टेक्नोलॉजी में बताता हूँ, इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल मैं सबका नाम बता देता हूँ। फॉर कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स एबी नंबर लाइन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की ये विशेषता है कि आप बिना किसी ट्रिक के मदद से सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला पर पूरा का पूरा चैप्टर बना सकते हैं। फॉर रीजनिंग एबी माइंड गेम टेक्नोलॉजी। फॉर इंग्लिश एबी लिव एंड लाइव टेक्नोलॉजी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। फॉर OMR आंसर शीट को रंगने के लिए भी टाइम के अंदर में टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बताऊँगा। ऑल टेक्नोलॉजी बाय अभिषेक, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, ओनली ऑन माई चैनल अभिषेक कंपटीशन कोचिंग। तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मैं आपको डेली नए नए वीडियो डालते रहूँगा और सभी सब्जेक्ट के लिए, जिससे आपकी तैयारी होगी बहुत ही आसानी से। यूट्यूब चैनल अभिषेक कंपटीशन कोचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। सरकारी नौकरी फ्री में मिलेगी और यहीं पे मिलेगी, अभिषेक कंपटीशन कोचिंग। ओके, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया में पहली बार इतनी आसानी से इंग्लिश सीखो विथ एबी लिव एंड लाइव टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी लिखने या पढ़ने या फिर अपने माइंड के टेक्नोलॉजी से। सिर्फ 13 क्लास में सिर्फ मेरा आप 30 वीडियो देखिएगा, वही 10-12 मिनट का, और आपको आसानी सीख जाइएगा, जिसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना सब कुछ इंग्लिश में बाय अभिषेक। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश एपिसोड 2 भर वर्ड स्टेज 1 स्टार्ट 0 लेवल। मतलब किसी भी स्टूडेंट की तैयारी पहले से कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो आप यहाँ से बिल्कुल 0 लेवल से इसकी तैयारी आपकी करवा देते हैं। उसके बाद मेरे क्लास के बारे में, कॉन्फिडेंस इंग्लिश क्लास है मेरा, जो कि दलसिंह सराय, थाना रोड दलसिंह सराय में पड़ता है। तो यदि मेरे आसपास के आप हैं तो आप यहाँ आकर मेरा ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको वर्ड मीनिंग सिखाता हूँ जो फिर रियल लाइफ का है, जो कि वर्ब है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है बी। स्टेज 1 वर्ब है ये। सबसे पहला वर्ड है बी मतलब होता है होना। अब आपको इसमें सबसे पहले आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि आप इस पेपर को आप मुझसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 8406891116। आप इस पर हमको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, फिर हम आपके व्हाट्सएप नंबर को अपने कॉन्फिडेंस इंग्लिश ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंग्लिश ग्रुप में जोड़ देंगे और उसके बाद आपको डेली यानी कि आपको जो भी चाहिए आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको भेजता रहूँगा, उस पर डालते रहूँगा, फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ओके, हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो वर्ड मीनिंग सीखिए। इसमें स्टेज 1 वर्ड में आपको हम वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, 100 वर्ड सिखाएंगे, वो भी रियल लाइफ का वर्ब में सिखाऊंगा। तो सबसे पहला वर्ड है बी। इसमें से आप मैक्सिमम जानते होंगे पहले से ही, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। बी मतलब होता है होना। हैव मतलब पास होना। डू मीन्स करना। से मतलब कहना। गो मतलब जाना। गेट मतलब पाना। मेक मतलब बनाना। नो मतलब जानना। थिंक सोचना। टेक लेना। सी देखना। कम आना। वांट चाहना। यूज
यूज करना, प्रयोग करना, फाइंड पाना, गिव देना, टेल कहना, वर्ड वर्क, मिस काम करना, कॉल मतलब बुलाना या पुकारना, ट्राई मतलब कोशिश करना, आस्क मतलब पूछना, नीड मतलब आवश्यकता होना, फील मतलब महसूस होना, महसूस करना, बिकम मतलब होना होता है, लीव मतलब छोड़ना, जैसे हम लोग सुनते हैं लीव मी अलोन यानी अकेला छोड़ दो मुझे, तो यानी कि तो लीव मतलब होता है छोड़ना, पुट मतलब रखना, मीन मतलब होता है मतलब बताना, कीप मतलब होता है रखना यानी कि पुट। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए लेट मतलब अब करो, अब करना यानी कि अब जस्ट अभी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं लेट, या फिर बोलते हैं लेट गो मतलब कि अब चलो, लेट्स डू मतलब अब करो, यानी कुछ भी से पहले हम लेट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब उस काम को करना है, जस्ट शुरू करना। उसका है बिगिन मतलब शुरू करना, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, सीम मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई पड़ना, हेल्प मदद करना, शो दिखाना, हियर सुनना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, मूव मतलब होता है हटाना या फिर घूमना, दोनों होता है यहाँ पर। तो मूव मतलब होता है हटाना, जैसे किसी भी सामान को यहाँ से हम हटाते हैं तो उसको कहते हैं मूव। लिव मतलब होता है रहना, बिलीव मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, ब्रिंग मतलब लाना, हैपेन मतलब होना, जैसे हम बोलते हैं व्हाट हैपेंड क्या हुआ, या फिर हैपेन मतलब होना, राइट लिखना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, लॉस खोना, पे देना, मीट मिलना, इंक्लूड शामिल होना या शामिल करना, कंटिन्यू लगातार, सेट मतलब फिक्स हो जाना, लर्न सीखना, चेंज बदलना, लीड नेतृत्व करना, अंडरस्टैंड समझना, वॉच देखना, जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं इस रूप में तो कहते हैं वॉच मीन्स भी होता है घड़ी। ओके, तो फॉलो पीछा करना, स्टॉप रुकना, क्रिएट मतलब बनाना कोई भी चीज़, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, स्पेंड मतलब होता है बिताना, जैसे हम लोग कहते हैं टाइम स्पेंड करना टाइम बिताना, ग्रो बढ़ना, ओपन खोलना, वॉक टहलना, विन जीतना, टीच पढ़ाना, ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव रखना प्रस्ताव देना, कोई भी चीज़ किसी को हम ऑफर करते हैं, रिमेंबर मतलब याद करना, कंसीडर मतलब होता है विचार करना, किसी बात पर विचार कीजिए मतलब कंसीडर कीजिए, अपीयर मतलब शामिल होना, बाय मीन्स खरीदना, सर्व सेवा करना, डाई मर जाना, सेंड मतलब होता है भेजना, बिल्ड बनाना, बिल्ड मतलब कोई भी चीज़ बनाना जैसे बिल्डिंग, स्टे खड़े होना, फॉल गिरना, कट काटना, रीच मीन्स होता है पहुँच, किल गोली मारना, रेस मीन्स होता है उठाना, पास मीन्स होता है गुजर जाना, जैसे हम बोलते हैं मैट्रिक पास हो गए तो मतलब मैट्रिक से गुजर चुके हैं, या फिर यहाँ से बोलते हैं कोई ट्रेन यहाँ से पास कर गई तो मतलब कि ट्रेन यहाँ से चली गई मतलब गुजर गई, सेल मीन्स होता है बेचना, डिसाइड मीन्स तय करना, रिटर्न मतलब होता है वापस आना, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, होप आशा करना, डेवलप विकास करना, कैरी ढोना किसी भी चीज़ को ले जाना या फिर ढोना, ब्रेक तोड़ना, रिसीव मतलब होता है पाना या गेट या एग्री मतलब होता है मान लेना, सपोर्ट किसी को सहारा देना या फिर हेल्प करना, हिट मतलब होता है जोर से मारना, जैसे
कोहली ने बॉल को जोर से हिट किया। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, मैं उत्पादन करना, इसी से प्रोडक्ट बनता है उत्पाद। ईट, ईट मीन्स होता है खाना। कवर, कवर मीन्स होता है ढकना। कैच, पकड़ना, जैसे फील्डर ने बॉल को कैच किया मतलब बॉल को पकड़ लिया। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, जैसे हम लोग कोई पेपर पे कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं यानी पिक्चर खींचते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसी कहते हैं ड्रॉ। चूज मतलब चुनना। ओके, तो यही था 100 वर्ड पूरा का पूरा, जो कि बिल्कुल ही आसान था, आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए। उसके बाद हुआ क्या कि आपको अच्छी तरह से ये सब चीज़ पता हो जाएगी। और यही तो है रियल लाइफ की वर्ड, इसी को हम अपने हिंदी बोलते हैं तो फिर हिंदी में ही शामिल करना है, फिर उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में ही शामिल करना है। और इस तरह से हम इस वर्ड को सीखते सीखते, मतलब कि स्टार्टिंग से आप पहले कीजिएगा, तो उसके बाद आप किसी भी यानी कि स्टार्टिंग जीरो लेवल से होनी चाहिए, और यही आपका जीरो लेवल, जिसमें आपको पहले से बहुत चीज़ पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर से सीख सकते हैं आप मेरा इस वीडियो को फिर से देख करके। उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है इंग्लिश सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले किसी का भी आप वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश मत कीजिए। सबको क्या कीजिए कि सबको कोशिश कीजिए क्या कि इसको अपने रियल लाइफ में हिंदी के साथ ही यूज करना। फिर आपको जैसे जैसे मेरा ये क्लास आगे बढ़ेगा, यानी ये तो मेरा दूसरा ही वीडियो था इंट्रोडक्शन के बाद, तो जैसे जैसे मेरा क्लास आगे बढ़ेगा आप जितना जल्दी हो सके आप सीख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट आएगा स्टेज सेकंड का वर्ब आएगा, वो भी 100। अब उस नेक्स्ट में जो भी वर्ब आएगा उसका लेवल इसका लेवल से हाई रहेगा, थोड़ा सा हाई रहेगा। और जैसे जैसे हमारा स्टेज बढ़ते रहेगा वर्ड मीनिंग का, और हम इसमें हाई से हाई जाते रहेंगे, इस तरह से क्या होगा कि हम जीरो लेवल से शुरू करते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, इसलिए इसका नाम रखें हैं कॉन्फिडेंस इंग्लिश। ओके, कॉन्फिडेंस इंग्लिश, लिव एंड लाइव इंग्लिश टेक्नोलॉजी बेस्ट, इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश। बोलो सिर्फ 2 महीने में जब मैं क्लास करवाता हूँ तो इसमें 1 महीना आपको इंग्लिश सिखा देता हूँ, 1 महीना आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। पर आप मेरा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखकर भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत दूर हैं इसलिए। ओके, यदि आप हमारे पास हैं के गाँव के हैं या फिर शहर के हैं तो आप हमें आकर के यहाँ पर ऑफलाइन सीख सकते हैं मेरे क्लास में आकर के। तो ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इन बातों पर ध्यान देना है। किसी का भी हिंदी नहीं लिखना है। जैसे कि आप मेरा व्हाट्सएप पे आप इसको ले सकते हैं, आप अपना नंबर भेज करके, तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सएप से आप कर सकते हैं क्या कि किसी का भी हिंदी मीनिंग इसको नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, तो हम यहाँ पर गिरना इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना नहीं है, बल्कि उस जो चीज़ हम लिखते हैं, लिखने का मतलब कि याद करना, और किसी भी चीज़ को आप याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो क्या करना है, उसको अपने रियल लाइफ में यूज कर लीजिए, फिर आप आसानी से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, किसी का भी हिंदी नहीं लिखना है। उसके बाद नहीं जानने पर मतलब इंग्लिश में ही लिखना है। यदि आपको उसका मतलब इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता है तो आप कह सकते हैं कि उसका मतलब इंग्लिश में ही लिखना है। जैसे देखिए कि ये हुआ, जैसे हुआ पास, पास मतलब क्या होता है, गुजर जाना, मतलब कि गुजर जाना या फिर क्रॉस कर जाना। तो यानी कि इसका लिखेंगे हम